फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी सिंह राजपूत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। सो वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। मेन रीज़न यही है कि हम लोग को पता करना है कि ये जो हमारा स्टेट है और आपका हमारा जो सेंटर है, ये दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अभी बहुत सारे करंट केसेस ऐसे आए हैं जिसमें हमारे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टकराव रहता है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि ये दोनों के बीच में सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में टकराव हमेशा होते क्यों रहता है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट का अलग पावर को डिफ़ाइन करता है और सेंटर का अलग पावर को डिफ़ाइन करता है। तो दोनों का पावर बटा हुआ है, स्टेट का अलग पावर है, सेंटर का हमारा अलग पावर है। ठीक है, तो देखिए कोई ऐसा मामला है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं ना, सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना होता है। सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला है आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है हमारा। देखिए मेन बात ये है कि हमारे गवर्नर का जो चुनाव है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। हमारा जो सेंटर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंटर का, वो नाम रिकमेंड करता है गवर्नर का, तभी हमारे प्रेसिडेंट उस पार्टिकुलर पर्सन को कोई भी स्टेट का गवर्नर बनाते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी स्टेट में विधानसभा में कोई भी मामला आता है, कोई भी बिल पास होना होता है, तो उसको गवर्नर के पास जाना पड़ता है रिकमेंडेशन के लिए। उसको एक्ट बनने के लिए उसको गवर्नर उस पर साइन करेगा तभी वो एक्ट बनेगा, कोई भी बिल। तो गवर्नर क्या करता है कि सारा बिल को वो अपने पास एसेंट नहीं दे के प्रेसिडेंट के पास वो एसेंट के लिए भेज देता है, रिकमेंडेशन के लिए भेज देता है। तो बहुत बार हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है, फिर वो बिल समाप्त हो जाता है। तो इसके चलते सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और गवर्नर का एक और रोल है कि जितना भी विधायिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का, वो लगभग आपका गवर्नर के हाथ में होता है। ठीक है, और देखिए हमारा जो सेंटर है उसका हमारा जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट गवर्नर पे क्या करते हैं, अपना उनका एडवाइजरी रहता है, हमेशा उसको एडवाइस देते रहते हैं गवर्नर को कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जैसे कि अभी 370 में आपने देखा था, 370 जो जम्मू कश्मीर से वहाँ से अलग हुआ, हटाया गया, तो वहाँ का जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने का सबसे बड़ा से उन्हीं को जाता है। वहाँ का सरकार बनने नहीं दे रहे थे वो स्टेट, वहाँ के जो भी पार्टीज़ थी वे मेजोरिटी में रहने के बाद भी वहाँ सरकार नहीं बना पा रही थी। इसका रीज़न यह था कि पहले से उन लोगों ने प्लानिंग कर रखा था कि यहाँ पे 370 लगाना है और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है और 370 को हटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गवर्नर को लेके हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। दूसरा होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों के बीच में कौन सा, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। जब भी हमारा बजट आता है, यूनियन बजट आता है, तो हमारे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 41% इस बार राज्यों को मिला है, 41% का डिस्ट्रीब्यूशन है, और 1% किसको मिला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो पिछले बार क्या हुआ था ना, पिछले बार जब यूनियन बजट पेश किया गया था उसमें से स्टेट का हिस्सेदारी 42% था, बट इस बार 41% कर दिया गया। क्यों भाई, तो एक राज्य, एक यूनियन टेरेटरीज, 2 यूनियन टेरेटरी एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो वो लोग पे खर्चा करने के लिए 1% क्या लगा, वो लोग को एक्स्ट्रा उधर देना पड़ेगा। तो जो जितना भी स्टेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा रेवेन्यू उतना नहीं है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हम कैसे चलाएंगे, हमें तो उतना रेवेन्यू है, हम लोग का उतना एक्सपेंडिचर है, हम लोग को तो आपको रेवेन्यू उतना देना पड़ेगा, उतना एलोकेट करना पड़ेगा बजट में, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लेके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, देखिए रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल बता दिया आपको अभी हम, प्रेसिडेंट को जो मिलता है। और हाँ, उसके बाद आता है एक आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए
हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज पता है 3 टाइप्स का होता है, IAS, IPS एंड IFS, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, सॉरी, ठीक है। ये 3 हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। तो अगर हम चाहें कि अगर हम लोग चाहें कि हमें और एक सिविल सेवा की ज़रूरत है, इंडियन सिविल सर्विस की ज़रूरत है, तो वो पावर सिर्फ राज्यसभा को है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को ये पावर मिला है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रोविज़न है होगा वो आर्टिकल 315 में दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो करंट में सिचुएशन बना है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है करंट में, आपका केरला में देखने को मिला है। केरला में क्या हुआ है ना, जो CAA बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था सेंटर के तहत, सेंटर के थ्रू, वो केरला गवर्नमेंट बोल रहा था कि हम उसे अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। तो देखिए, कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से बन के पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उसको पास करके एसेंट दे के उसको एक्ट बना देते हैं, तो हमारा हर राज्य का ये हक बनता है कि वो उस रूल को अपनाए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हुआ क्या, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम नहीं, CAA हम अपने राज्य में नहीं लेके आएंगे। तो ये आर्टिकल 331 का उल्लंघन हुआ। इसमें क्या कहता है, इसमें जो आपका स्टेट बोलता है, सेंटर कहता है कि अगर उसके बनाए हुए कानून पे स्टेट अपना मान्यता नहीं देता है, तो सेंटर सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको मजबूर कर सकता है वो बिल, या फिर उस पे ऐसे अपने वो बिल को अपने राज्य में लागू करने के लिए उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रोचमेंट बाय द सेंटर एंड द स्टेट लिस्ट। देखिए, आपको पता है हमारा संविधान का 7वां अनुसूची में शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट होते हैं। सबसे पहला लिस्ट होता है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि सिर्फ उस पर स्टेट ही लॉ बना सकते हैं, और यूनियन लिस्ट में जो होते हैं उस पर यूनियन बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ कंकरेंट लिस्ट में होता क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ना उसमें भी कोई मामले में हस्तक्षेप करने लगता है, और ज़्यादातर राज्यों का बिना सहमति के कोई भी कंकरेंट लिस्ट के मामले पर वो क्या करते हैं, अब बिल बना देते हैं, उस पर कुछ लॉ बना देते हैं, और ये बात राज्य सरकार को नहीं भाती है। वो बोलते हैं कि ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। जब कंकरेंट लिस्ट है तो ये दोनों का सहमति पे बनना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक होता है रेसिड्यूरी पावर, जो कि सेंटर के पास होता है। तो स्टेट का ये भी कहना है कि हमारा भी रेसिड्यूरी पावर में हमारा भी हिस्सेदारी होना चाहिए। जब उस पर कोई भी लॉ पास होता है तो उसमें हमारी भी सहमति होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। देखिए, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, सरकारिया कमेटी। इस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए, मतलब एक सुझाव देने के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, ठीक है, जो आर्टिकल 263 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसको लास्ट में फिर इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल नाम दे दिया गया। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट रूल जब प्रेसिडेंट लगाते हैं ना, तो वो बिना सरकार के